back to the series of international student life in Canada. So आज का टॉपिक है हाउसिंग। तो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्या चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं जब आप यहाँ पर आए एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, और क्या कैसे पैसे बचा सकते हैं, जो हमने गलती करी है वो कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो पहले मैं अपने से शुरू करता हूँ कि स्टार्टिंग में हमने मेरे और मेरे कज़न ने कितना पे किया था। तो एक चीज़ होती है यहाँ पे होम स्टे, जैसे कि हम वहाँ पे कहते हैं अपने दिल्ली में कहते हैं, या कोई बाहर से कोई स्टेट से कोई बच्चा आता तो हम कहते हैं कि पीजी में रुक रहा है, पेइंग गेस्ट। ऐसे होम स्टे करके एक चीज़ है यहाँ पर, वो कॉलेजेस जो है और जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी वेबसाइट पे वो कुछ होते हैं जो लिंक्ड होते हैं, उनसे स्पॉन्सर्ड होते हैं या फिर उन्होंने उनसे वेरीफाइड होते हैं। तो हम उस एक होम स्टे से आए थे। यूजुअली बच्चे उसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि वही सेफ़ होगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में तुम जा रहे हो वही यूनिवर्सिटी उसको अगर रेफ़र कर रही है तो हम मैं भी कैपेलान यूनिवर्सिटी में हूँ। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने जो होम स्टे जिस कंपनी को रेफ़र किया था हम उसके थ्रू आए थे। तो हमने उस टाइम अराउंड पर पर्सन हम $800 दे रहे थे। $800 यानी कि अराउंड 40,000 रुपीज़ पर मंथ। उसमें क्या होता है, खाना इंक्लूड होता है, उसमें रहने का इंक्लूड होता है। वो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा बताता है कि यहाँ पर कनाडा में आप कैसे कहाँ पर शॉपिंग, क्योंकि आप एक नए शहर में हो, आपको नए देश में हो, आपको कुछ नहीं पता कि यहाँ पे चीज़ें कैसे चलती हैं, कहाँ शॉपिंग करने के लिए जाऊँ, कहाँ खाने का कैसे होगा। तो स्टार्टिंग में जब अराइवल होता है तो उसके लिए अच्छा होता है कि आप होम स्टे में रह लें। बट हम जब कुछ महीने रहने के बाद अधिकतर बच्चे यही करते हैं कि वो किसी दूसरी जगह जाके रेंट पे कुछ अपना ले लेते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। अब मैं जैसे कि बताता हूँ, तो हम ले रहे थे $800 प्लस $800 हम $1,600 दे रहे थे एक महीने का उसमें। और दिक्कत यहाँ क्या आती है, अगर आप अंग्रेज़ों के साथ रह रहे हो तो दिक्कत आती है खाने की। पहली बात तो ये वेजिटेरियन खाते नहीं है, हम वेजिटेरियन थे। तो पहली बात ये वेजिटेरियन बहुत कम खाते हैं। इनके वेजिटेरियन डाइट अगर तुमने खा ली तो तुम बोलोगे भाई सही है कि ये मीट ही खाते हैं। क्योंकि हमें क्या खाने को मिलता था, सुबह केले खा लिए, थोड़ा सा दूध मिल गया और नूडल्स बना दिए कभी उन्होंने। नूडल्स अपने मैगी जैसे नूडल्स नहीं, नूडल्स खाली नूडल्स और उसके साथ एक पास्ता सॉस दे दिया वो। भाई हमने तो, और बाहर अगर खाना खाओ, अगर बाहर से दाल ले आओ, अगर आप यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत महंगे हैं, बाहर से लाओ तो $10 की खाली दाल आती है। सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, $10 मतलब 500 रुपये की खाली दाल। अब डेली कैसे खाओगे? तो फिर हमने खुद बनाना शुरू करा वहाँ से। अब मतलब जिम्मेदारी उनकी है देने की, बट वो नहीं कर पाते क्योंकि हमें भाई उनको भी तो पैसा बचाना है। एक तो चीज़ ये भी है, वो अगर डेली 400 लीटर दूध देंगे तो उनका तो हो गया काम। तो हमने फिर खाना बनाना शुरू करा। फिर अपना धीरे धीरे पहले खाना बनाया नहीं था इंडिया में, तो फिर धीरे धीरे कहीं से यूट्यूब से देख रहे हैं, घर पे बात कर रहे हैं खाने के लिए, तो चीज़ें बनानी शुरू करी। बट उसके साथ एक दिक्कत ये आई हमें, जो दिक्कत आई, अब इंडियन खाने में भाई हमारे यहाँ पे उसमें स्मोकी फ्लेवर ज़्यादा है, हमारे यहाँ छोक लग रहा है, तो उनको उससे दिक्कत होती है। यहाँ पे हमारे साथ एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। रोटी बनाई, तो रोटी पहले तो कभी बनाई नहीं थी, तो रोटी जब बनाई तो रोटी जल गई। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप घर बनाते हो तो इंस्पेक्शन के लिए जो लोग आते हैं गवर्नमेंट के, वो तुम्हारे घर में चीज़ें, उनके क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया होनी चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें फुलफिल्ड होनी चाहिए। उसमें से एक है फायर अलार्म, तो किचन में फायर अलार्म होना ज़रूरी है। और जगह है घरों में, मेरा किचन इज़ वन ऑफ देम। तो अब रोटी बनाई, अब रोटी जल गई हल्की सी, वो बहुत सेंसिटिव था, अलार्म बज गया। अब वेंटिलेशन उस टाइम जब तक गेट वेट खोला, चिमनी विमनी चल रही थी जब भी, बट फिर भी टाइम लगता है उसको धोए को निकलने में, तब तक तो अलार्म बज गया। अब समझ नहीं आया भाई, पहली बार तो वो ऊपर से जो जिनके रह रहे थे हम, वो आए, उन्होंने बोला कोई बात नहीं होता है। बट उनके दिमाग में ये होगा कि यार ये मतलब कैसे लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि स्मेल ही हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पाइसेस का यूज़ करते हैं हम जैसे। तो हमें ये दिक्कत आई थी कि धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो हमारे से एक तरीके से तंग पा गए। तो फिर हमने सोच लिया कि भाई एक दिन के अब हमें यहाँ नहीं रहना, क्योंकि खाने का कुछ नहीं बन रहा, पैसे हमें तब नहीं पता था कितने पैसे हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो
वही चीज़ में होता है। फिर हमने कहीं और दूसरी जगह लिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो बट मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके। पहला स्टेप ये है कि अगर आपका कोई नहीं है भाई, लोग क्या करते हैं, या तो रिश्तेदार के घर जाते हैं कनाडा में, ठीक है, अगर कोई रिश्तेदार है तो तुम रिश्तेदार के जा सकते हो, वो बेस्ट है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो भी ज़्यादा दिन के रख के खुश नहीं रहते। दूसरा क्या होता है कि अगर आप होम स्टे से आ सकते हो, बट होम स्टे से पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूँ, पैसे बचाने का क्या तरीका है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट है एयर बी एन बी, राइट। उस पर आप मतलब सबको पता है, वो दिल्ली में भी चल रहा है, मुंबई में भी चल रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए अगर रूम लेने हैं, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल द मनी इन फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, क्या कर सकते हो कि एयर बी एन बी पे कहीं से रूम देखो, और वहाँ पे डेज़ के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अपना भाई 10 दिन का कर लो, 15 दिन का कर लो, 1 महीने का कर लो। 1 महीने से उसमें क्या होता है कि उसमें एडवांस देना पड़ता है रेंट में, और जो कंपनी है वो भी अपना काइंड ऑफ कमीशन लेती है जो जिसके थ्रू तुम जा रहे हो। तो एयरबीएनबी में क्या है कि तुम्हारी ये चीज़ें बच जाएगी। उसके बाद तुम्हें जैसे ही रूम रेंट पे मिलता है अगर बाहर जाके, तो तुम वहाँ ले सकते हो, तुम जब तक चीज़ें देखनी शुरू कर दो। रेंट में कितना अंतर है, $1600 से 2 बंदों का 800-800। हमने जो दूसरा लिया हमारा था 1200। वो भी बहुत एक्चुअली कि हमें पता लगा कि वो भी महंगा था। फिर 1200 से हमने दूसरे पे आए हम 950, वो ज़्यादा सस्ता हो गया। बट रूम मतलब वो जगह फिर भी क्लासिक थी, बट हमें बहुत अच्छी किस्मत से मिल गई। अभी फ़िलहाल मैं खाली एक रूम का 450 दे रहा हूँ, जो महंगा है बट एरिया के हिसाब से। अभी एरिया यहाँ ये वाला अच्छा है तो इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। तो मैं अकेला रह रहा हूँ तो $450, ठीक है। कहाँ मैं $800 दे रहा था, कहाँ मैं 450 दे रहा हूँ। इसमें भी मेरे पास किचन है, मेरा वॉशिंग मशीन जो है वो सब इसमें इंक्लूड है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है, लॉन्ड्री इंक्लूड, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड, किचन है, रूम है, ओवन इन माइक्रोवेव इनका यूज़ करते हैं, ओवन इनका यूज़ करते हैं, गैस ओवन का यूज़ करता हूँ। तो वो चीज़ें वैसे की वैसी हैं। फिर एक जो दिक्कत आती है वो है, यहाँ पर नया आया हो, तुम्हें ये नहीं पता कि ग्रॉसरी कहाँ से मिलेगी। तुम्हें नया सेटअप, एक तरीके से घर नया सेटअप करना है। तो अगर तुम रेंट पे जाते हो, होम स्टे वालों के पास तो क्योंकि बच्चे आते रहते हैं उनके पास चीज़ें होती है, जैसे टेबल हो गया, बेड हो गया। बट अगर तुम नई जगह जा रहे हो तो बेड मिल सकता है, बट तुम्हें टेबल लेनी है, जैसे अपनी एक तरीके से नया फिर से तुम्हें अपनी जगह बसानी है। तो उसके लिए क्या करो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू लाइक अलग अलग जगह पे तुम जाओ, अलग अलग शॉप्स ढूंढो। एक चीज़ है, जैसे अपने यहाँ वॉलमार्ट अभी आना से शुरू हुआ है। वॉलमार्ट हो गया, वॉलमार्ट ढूंढो सबसे पहले गूगल पे, वॉलमार्ट ढूंढ लो, या फिर कैनेडियन सुपर स्टोर है वो, मतलब काइंड ऑफ कैनेडियन वॉलमार्ट लगा लो, रियल कैनेडियन सुपर स्टोर। तुम वो एक एक ढूंढ लो स्टार्टिंग में, वहाँ से तुम्हें सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब मैं नहीं कह रहा खाली उसी पे डिपेंड रहो, पर स्टार्टिंग में आके तुम उसको ढूंढो गूगल पे, अपना भाई वहाँ जाओ। वहाँ पे तुम्हें तकिया लेना है, तुम्हें लॉन्ड्री लेनी का डिटर्जेंट लेना है, तुम्हें बर्तन लेने हैं, तुम्हें स्पाइसेस लेनी है। वहाँ पे इंडियन सेक्शन भी है, एशियन सेक्शन है, वहाँ पे जाके तुम स्पाइसेस भी ले सकते हो, चावल ले सकते हो, चीनी ले सकते हो, जो तुम्हारे दिमाग में है। टेबल ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, जो तुम्हारे दिमाग में है वो सब कुछ मिलता है वहाँ पर। तो या तो वॉलमार्ट ढूंढ लो या कैनेडियन सुपर स्टोर ढूंढ लो। तो वहाँ से तुम्हारी चीज़ें सेटअप हो गई। अब एयरबीएनबी से तुमने रूम ले लिया, उसके बाद क्रेगलिस्ट एक वेबसाइट है यहाँ पे, जैसे अपने वहाँ शायद से OLX जैसे है, क्रेगलिस्ट है यहाँ पर, जो जॉब्स भी उस पर लोग ऐड डालते हैं, अपने घरों की ऐड डालते हैं, रेंट के लिए डालते हैं। उस पर ढूंढना शुरू करो अपना घर, ठीक है। तो वहाँ पर तुम्हें रेंट पे चीज़ें सस्ती मिल जाएगी, रूम्स चीज़ें सस्ती मिल जाएगी। तो वहाँ जाके तुम अपना भाई वो देख सकते हो। अगर तुम्हारा एयरबीएनबी, क्योंकि भाई इसके लिए ब्रेव स्टेप चाहिए, क्योंकि आप एक जगह जा रहे हो और एक नया तुमने रूम खाली सेलेक्ट कर रखा है एक वेबसाइट से, एयरबीएनबी से, और तुम सोचो कि भाई अगर तुम्हारे अंदर मतलब उतना उतनी हिम्मत नहीं है, तो दूसरा ये एक ऑप्शन है कि भाई 1 महीना तुम फिर होम स्टे रह लो, और बट जल्दी से जल्दी अपना ढूंढना शुरू कर दो रेंट वाला। तो रेंट से तुम्हें क्या पैसा काफ़ी बचता है और अपनी फ्रीडम मिलती है। तो इंडिपेंडेंट हो जाते हो रेंट पे जाके, क्योंकि होम स्टे वाले अपने तरीके से रखते हैं, रात को इतने बजे नहीं आना, खाना ये नहीं बनाना, बर्तन टाइम पे धोने हैं, ये करना है वो करना है, वो उनके अपने अलग रहते हैं। क्योंकि उनको भाई अपने उनके घर में रह रहे हो तुम, तो उनको ये रहता है कि हमारा तुम एज अ गेस्ट, पीजी वाला सिस्टम है। पीजी मतलब लगा रहा हो तुम एक घर में रह रहे हो किसी के,
तो इन चीज़ों से बच जाते हो रेंट से। फिर उसके बाद अपना धीरे धीरे करके तुम्हें पता लग जाएगा कि कहाँ पे चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है। वैसे वॉलमार्ट पे सारी चीज़ें सस्ती मिलती है, बट धीरे धीरे करके अपने एरिया को तुम्हें जानने और कोशिश करो कि यूनिवर्सिटी जो तुम्हारी या कॉलेज है उसके आसपास एरिया ले लो। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस अगर मैं जाऊँ तो एक ट्रेल पकड़ना है बस। ट्रेल मतलब एक पहाड़ के रास्ते से जाना है, हाइकिंग ट्रेल टाइप में। अगर उससे जाऊँ तो मेरे को 15 मिनट लगते हैं। ओके, सो 3 टिप्स। नंबर 1, एयरबीएनबी से अपना रूम ढूंढो। नंबर 2, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास हो। नंबर 3, अपना सुपर स्टोर या वॉलमार्ट ढूंढो। नंबर 4, जैसे ही ये सारी चीज़ें पूरी हो जाए अपना रेंट के लिए देखना शुरू करो भाई। चलो अब इसको बस पूरा करते हैं और मैं आपको अपना रूम और अपना घर दिखाता हूँ कि मैं जहाँ पे अभी रह रहा हूँ। एंड आई होप यू विल लाइक इट। बाय, नमस्ते। ओके गाइस, तो ये मेरा घर है जिसमें मैं अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ। तो अब चलते हैं अंदर घर के। सो ये है लॉन्ड्री एरिया, वॉशिंग मशीन और ये ड्रायर है। ये किचन शुरू होता है यहाँ से। ये बाहर लॉन है। ये किचन, ये है मेरा रूम। ये लिविंग एरिया है जहाँ पर हम सारे टीवी देख सकते हैं और सब हैंग आउट करते हैं। यहाँ से भी लॉन दिखता है। लॉन कम बैकयार्ड ज़्यादा है। ये फायर प्लेस, ये भी एक मेन डोर है सामने, और ये मेरे रूम का दूसरा डोर है। यहाँ ऊपर मकान मालिक रहते हैं। दिस इज़ माई वॉशरूम। This is a mini fridge given by them and that's it. तो लॉन बाहर देखते हैं। ये लॉन है, तो मैंने बॉल लटका रखी है इसे क्रिकेट खेलने के लिए। ये किचन की विंडोज़ है, सॉरी लिविंग रूम की। एंड दैट्स इट। I hope you will like the video and bye bye.